Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you're all fine. So today we are going to discuss about set notation कि हम set को कितने तरीक़ों के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वाले नोटेशन का जो नाम है वो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन जो है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब ये है स्टेटमेंट, यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो है स्टेटमेंट कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टेटमेंट वाली जो हम स्टेटमेंट लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट आपके पास टेबुलर नोटेशन है। जो टेबुलर नोटेशन होती है, टेबुलर नोटेशन सबसे जनरल नोटेशन है सेट्स की, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो टेबुलर नोटेशन में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब जो सेट होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट या जिसको ब्रेसेस भी कहते हैं वो डाल के तो हम लोग सेट को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल्स टू AEIO, ये कॉमा डाला हुआ है, कुछ एलिमेंट्स के अंदर डाले हुए हैं और साथ में जो ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो भी डाली हुई हैं। तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। अगर यहाँ ऊपर देखा जाए इसी सेट की अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखें तो वो है ए इज़ इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्रेसेस यूज़ नहीं हुए, कोई कॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं। द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में स्टेटमेंट लिखी है कि इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे। सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स होते हैं हमने उसका सेट बनाना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में जाके हमने टेबुलर नोटेशन में उसको लिख दिया कि असल में हमें कहाँ क्या जा रहा था। तो ये हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। अब हम लोग तीसरी वाले की तरफ चलते हैं। जो तीसरी वाली है उसको बोलते हैं अब सेट बिल्डर नोटेशन। जो सेट बिल्डर नोटेशन होती है ना, वो थोड़ी इनसे डिफरेंट होती है। द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल, यानी कि हम इसमें सेट को किसी रूल की फॉर्म में लिखते हैं। अब जो रूल जो होता है ना, इसको हम देख लेते हैं ये रूल होता क्या है। इसमें हमने करना क्या होता है कि आप यूज़ करते हैं कॉलन। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो लाइन एक लगी हुई है, जो सिंबल है, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि आपने ब्रेसेस यूज़ किए, साथ में आपने वो नंबर डाला है बीच में, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है वो सेट के नाम के लिए यूज़ होगा और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है वो अंदर एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है, उसके बाद आपने ये वाला सिंबल डाला है सच दैट का। इसकी जगह आप कॉलन का सिंबल भी डाल सकते हैं। ये दो सिंबल्स हैं, एक कॉलन आप यूज़ कर सकते हैं और एक आप ये वाली जो एक बार है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरह से लिखा जा सकता है। आपने एलिमेंट लिखा कि इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, सच दैट अब आपने आगे बताना है कि वो एलिमेंट है कैसा, उस एलिमेंट की क्या ऐसी खसूसियत है। तो आगे लिख दिया गया एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पढ़ने वाले को ये बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं। तो ये जो है इस तरह से हम लोग बनाते हैं बिल्डर नोटेशन। ठीक है, जब बिल्डर नोटेशन है, अब इसके जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो जी, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1B की तरफ। हमने 1A कर ली थी, अब हम 1B करेंगे। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको किसी और नोटेशन में दिया गया है, लेकिन आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सेट्स की और जनरली यही यूज़ होती है। मोस्टली यूज़ हम जो करते हैं वो टेबुलर फॉर्म करते हैं। अब अगर आप देखें क्वेश्चन आपको ये गिवन है एक्स सच दैट, अब यहाँ पर कॉलन यूज़ किया गया है सच दैट के लिए। एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेसेस भी यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर ये कॉलन वाला सिंबल भी है और फिर आगे एक स्टेटमेंट दी गई है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने उसे कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, ब्रेसेस डाल के बीच में एलिमेंट्स डालने हैं सेट के और साथ में कॉमा से उनको सेपरेट कर देना है। अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ आ रही है कि असल में इस सेट में हमने कौन से एलिमेंट्स डालने हैं। इस सेट में हमने उन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम डालने हैं, मतलब कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के, हमने उन सब के नाम लिखने हैं कॉमा के साथ उनको सेपरेट करके, तो ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देना है। तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर मिर्ज़ा अयूब, मतलब जितने भी हमारे गुजर चुके हैं पाकिस्तान में, जितने भी सदर गुजरे हैं, ये उन सब के नाम है। और हमारा हालिया आरिफ अलवी, इनको भी इंक्लूड कर दिया और ये बाकी सारे आपके पास साबका हैं। तो इस तरह से आपने इनको लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6। अब इसमें उसने क्या कहा है कि एक्स एक काउंटिंग नंबर होगा, यानी कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, काउंटिंग नंबर वन मतलब कि जिनको आप काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो लेस दैन 6।
अब आगे कंडीशन, इस थर्ड बिल्डर नोटेशन में एक कंडीशन भी इन्वॉल्व होती है, उस कंडीशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले हमने लिखना है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हमने लिखने स्टार्ट किए, लेकिन काउंटिंग नंबर हमने कहाँ तक लिखने हैं, सारे तो नहीं लिखने, कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन 6, मतलब कि 6 से छोटे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 6 से छोटा है तो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ये है y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल होने का मतलब ये है कि आपने 3 का टेबल पढ़ देना है, मतलब जिसका भी कहा जाए कि मल्टीपल है उसका मतलब है कि आपने यहाँ तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएँ, 3 को 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। अब ये वही बात है कि आप टेबल पढ़ रहे हैं, तो आप 3 का यहाँ पर सिंपल टेबल लिख देंगे। 3 कॉमा लगा के आपने सेपरेट किया, 3 6 9, और ये जो 3 बाद में लिखे गए हैं ना लाइंस, यहाँ पर 3 डॉट्स लगाए हैं ये वाले, इनको बोलते हैं इलिप्सिस। जो इलिप्सिस होते हैं ये इसलिए लिखे जाते हैं ताकि ये बताने के लिए कि जो आपका सेट है वो चलता जा रहा, मतलब कि वो स्टॉप नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ 3 ही डॉट्स डालने होते हैं, इससे आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि आपका जो सेट है वो चलता जा रहा है, कंटिन्यूटी में है, इनफाइनाइट सेट है, ये स्टॉप नहीं कर रहा। क्योंकि 3 का आप टेबल पढ़ते जाएँ तो ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं कर देगा, चलता जाएगा जब तक आपके पास कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो। नेक्स्ट अगर देखें x इज़ एन n, अब आगे है n इज़ एन इवन नंबर लेस दैन 10। अब आपको कहा गया है n क्या है, इवन नंबर। आपने इवन नंबर्स डालने हैं, कहाँ तक डालने हैं, लेस दैन 10, 10 से छोटे जितने इवन नंबर्स हैं आपने वो लिखने हैं। अब इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8। अब जो 8 है वो 10 से छोटा सबसे पहला वाला इवन नंबर है, तो आपने 8 तक स्टॉप कर देना है, क्योंकि 8 के बाद कोई इवन नंबर आता नहीं जो 10 से छोटा हो। आगे है x इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस दैन 20। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है, ये आप खुद करेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने ये ऊपर किया है क्वेश्चन, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। कैसे इसको करना है, आपने लिखना है x का जो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है ना, वो भी वही होता है एक्चुअली जो 3 के टेबल से बिलोंग कर रहा होता है। तो आपने 3 का टेबल पढ़ते जाना है, उसको लिखते जाना है, कहाँ तक लिखना है, लेस दैन 20। 20 से छोटा जोन सा नंबर 3 के टेबल में आता है आपने वहाँ तक स्टॉप कर देना है। अब आगे है x इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब आपने इस सेट में कौन से एलिमेंट्स डालने हैं, जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं आपने उनके नाम डाल दिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ तक 8 ही प्लैनेट्स कंसिडर होते हैं, प्लूटो को कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए हम 8 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है x इज़ अ डे ऑफ अ वीक। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं, आपने सिंपल सेट के अंदर क्या करना है, जो वीक है उसके डेज़ के नाम लिख देने हैं। कौन क्या होते हैं हमारे वीक के 7 डेज़ होते हैं, इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आपने इसको बिल्कुल इसी तर्ज पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज़ अ नेम ऑफ 3 कंट्रीज़ बिगिनिंग विद बी। यानी कि इसमें क्या है, नेम ऑफ 3 कंट्रीज़, 3 ऐसी कंट्रीज़ का आपने नाम लिखना है जो कि बिगिन हो रही हैं, शुरू हो रही हैं बी से। जिन कंट्रीज़ का नाम बी से शुरू होता है ऐसी कोई सी भी 3 कंट्रीज़ आपने सेट में लिख देनी है। अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिखी हैं, 6 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं, आपको इनमें से जो आसान लगे उनमें से कोई भी 3 आप पिक कर सकते हैं। बांग्लादेश, बेल्जियम, बोस्निया, बेलारूस, बल्गेरिया, ब्राज़ील, इनमें से जो आपको 3 ईजी लगे आप उनको लिख सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू, लेकिन लिखने सिर्फ 3 हैं, 6 नहीं लिखने, वो मैंने बस आपके लिए लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये ऑपोजिट होने लगा है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म और कहा गया था कि आपने इसे कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। अब यहाँ आपको दी गई है टेबुलर फॉर्म, आपने इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब वो क्वेश्चन ऊपर वाले करके आपको काफ़ी हद तक फेमिलियरिटी हो गई होगी कि जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसको हम लिखते किस तरह से हैं। आपने बस अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कहाँ तक आएंगे। तो आपने ऐसे यही वाला काम अब यहाँ पर करने लगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है P इज़ इक्वल्स टू ABC और आगे इलिप्सिस डाले गए हैं, यानी कि ये चलते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम सारी अल्फ़ाबेट सारी जो ABC है उसको लिखते। 3 डॉट्स डालने से फ़ायदा ये होता है कि आप बीच वाले जितने एलिमेंट्स हैं स्किप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को ये बात अंडरस्टूड होगी कि हाँ इसके बीच में भी जो पीछे जो पैटर्न सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ रहे हैं। मतलब सीक्वेंस क्या चल रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो कि स्मॉल है, स्मॉल लेटर्स चल रहे हैं, तो इसके बीच में भी स्मॉल लेटर्स ही आएंगे जो इनके C और G के दरमियान है, और ये स्टॉप कर रहा है Z तक। यहाँ इसकी पूरी अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो सारी कंप्लीट हो गए, यहाँ पर इंग्लिश सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं X। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लेटर X Y Z, अपनी मर्ज़ी है, आपकी ज़रूरी नहीं है X ही डालें, X सच दैट, ये कॉलन डाला X। अब हम बताने लगे हैं कि X है क्या। X इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। X जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, तो हमने कोई शर्त आयद नहीं की क्योंकि इसमें कोई शर्त थी ही नहीं, इसमें तमाम लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर कोई शर्त आयद नहीं की। आगे है क्वेश्चन Q कैसा सेट है जिसमें 2 4 6 और आगे 3 डॉट्स, मतलब सो ऑन चलते जा रहे हैं, 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो ये आप देखें तो ये कैसा है, X सच दैट। अब आपने बताना है कि ये एलिमेंट्स हैं कैसे।
अब देखिए अगर आप इसको गौर से तो 2 4 6 ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं और ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहे, ये चलते जा रहे हैं, तो हम सिंपल लिख देंगे एक्स इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, कोई शर्तायत नहीं है। अब आगे अगर आप देखें तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 9, मतलब 9 तक जाएंगे। तो अगर आप इसको देखें तो ये कौन से नंबर्स हैं, 1 3 5, ये हैं ऑड नंबर्स। हमने लिखा x इज़ एन ऑड नंबर। अब अगर आप देखें तो ये ऑड नंबर्स की आगे एक शर्त है कि ये 9 तक जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आगे शर्त लगा दी x इज़ एन ऑड नंबर, कहाँ तक जा रहे हैं, लेस दैन 10, 10 से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स हैं आपने उन सबको इस सेट में लिख दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आगे क्या है, s इज़ इक्वल्स टू, इसमें दिया क्या है, जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर, सो ऑन, आगे इसके आगे इलिप्सिस भी हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सारे फ्लावर्स के नेम हैं, तो हमने सिंपल लिख दिया वाई इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर, मतलब कोई भी आपने कोई बात लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई शर्त नहीं है इसके अंदर कि वो फ्लावर्स जे से स्टार्ट हो रहे हैं कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं, बस ये सिंपल जनरल फ्लावर्स की बात हो रही है। आगे अगर आप देखें टी है, टी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जनवरी, जून, जुलाई। अगर आप देखें ये है तो मंथ्स के नेम, लेकिन इन तीनों में एक खासियत है, एक चीज़ सिमिलर है, और वो क्या है कि ये तीनों, सबसे पहले हमें लिख लेते हैं एक्स इज़ द नेम ऑफ द मंथ्स। अब आगे इनमें जो शर्त है वो क्या है कि ये तीनों जो हैं, जिन तीनों नाम जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने लिख दिया स्टार्टिंग विद जे। तो इस तरह से आप लोगों को पता, खुद ही देख के पता लग जाता है कि हमने किस तरह का सेट बनाना है। अब आगे दिया गया है m के अंदर है सिर्फ 2। अब 2 अगर आप देखें तो 2 है आपके पास इवन नंबर, तो हम ये लिख सकते हैं कि m के अंदर कौन से, x इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर जो आ रहा है वो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा। आगे है कैट, टाइगर, लाइन। अगर आप देखें तो ये तीन जो दिए गए हैं आपको एनिमल्स, ये बिलोंग कर रहे हैं फिलाइन फैमिली से। फिलाइन फैमिली में मोस्टली कैट्स आती हैं, तो हम इन कहते हैं कि ये तीनों जो हैं टाइगर, लाइन, कैट, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने लिख दिया एक्स इज़ एन एनिमल बिलोंगिंग टू फिलाइन फैमिली, कि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे है केक, बिस्किट, पेस्ट्री। अगर आप देखें इनमें क्या चीज़ सिमिलर है, इनमें ये चीज़ सिमिलर है कि एक तो ये तीनों चीज़ें मीठी हैं, स्वीट्स हैं, और दूसरी तीनों चीज़ें बेकरी की हैं, बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज़ अ टाइप ऑफ बेक्ड स्वीट्स, बेक्ड हैं और स्वीट्स हैं ये। आगे लिखें 4 8 12। अगर आप देखें तो ये क्या 4 का टेबल नहीं है, 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 एंड अप टू सो ऑन। तो आपने लिख दिया सिंपल एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है कि ये 4 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 6 9, ये भी 3 का टेबल है, तो आपने सिंपल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख लेना है। आगे है ई के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 21 28 7 35 42 एंड 49। अब इन 5 नंबर्स के अंदर एक चीज़ सिमिलर है, वो ये है कि ये तीनों 7 के मल्टीपल्स हैं। ये चीज़ पाँचों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर शर्त यहाँ पर ये है कि ये शर्त लिख देते हैं x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। सबसे पहली चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की थी क्या था कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स हैं। आगे शर्त क्या है, बिटवीन 20 एंड 50, कि वो मल्टीपल जो 20 और 50 के दरमियान में है। अब ये याद रहे कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं 20 एंड 50 वो इंक्लूड नहीं होती सेट के अंदर, जिसको आपने एक्सट्रीम्स में रखना है वो इंक्लूड नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि एक्स इज़ अ मल्टीपल बिटवीन 21 एंड 49, क्योंकि बिटवीन का बात है कि उसके बीच वाले, उसका मतलब यह है कि इसके बीच वाले एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम्स को आपने वही वाले एलिमेंट्स रखना है जो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। आगे लिखेंगे 6 12 18। अगर आप देखें तो ये 6 का टेबल है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, लेकिन आगे कोई इलिप्सिस नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेट में सिर्फ x के 3 मल्टीपल 6 के 3 मल्टीपल्स ही आ रहे हैं। हम लिखेंगे x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन। अब आप लेस देन की कंडीशन लगा दें आराम से, क्योंकि ये किसी बिटवीन की बात नहीं है, 6 के मल्टीपल 6 से ही स्टार्ट होते हैं। आगे हमने जो दूसरा वाला एंड पॉइंट था उसमें शर्त लगाई है ना कि 18 से आगे नहीं जा रहे हमारे मल्टीपल्स, तो हम लोग 18 से आगे वाले नंबर को लिख देंगे कि 18 से आगे वाला नंबर है 19, कि 19 से छोटे जितने भी 6 के मल्टीपल्स हैं ना वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन बना ली। अब आपको इस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि सेट बिल्डर नोटेशन को हम कैसे जनरेट करते हैं। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, आपने उनको टैबुलर में कन्वर्ट, सबसे आसान होता है टैबुलर में कन्वर्ट करना, कोई उसमें मसले की बात नहीं होती। अभी आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ नहीं हो रही, और वो जो एक्स सच दैट हम लिखते थे ना वो भी यूज़ नहीं हो रहा, और आगे सिर्फ खाली स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है। तो आप डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में क्या है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक है तो आपने क्या करना है, सिंपल एक नाम रखना है सेट का,
कोई भी कैपिटल लेटर, उसके बाद आपने ब्रेसेस डालने हैं और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जहाँ तक जाने हैं आपने उन सब के नाम लिख देने हैं। आगे है सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी कि 1 डिजिट नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो आपने डाल देने हैं इस सेट में। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सेट में एक नाम बनाना होता है उसका। कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट ए लिख लिया, इक्वल का साइन डाल के अब आपने डालना है कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो भी शर्त थी आपकी, जो कहा गया था सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर जो 1 डिजिट एक डिजिट में मुश्तमिल है, तो वो कौन से हैं 1 2 3 4। अब मैंने बजाय इसके कि 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स लिखती, मैंने बीच में डाल दी इलिप्सिस। इलिप्सिस से फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मुझे इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, बात अभी भी क्लियर है और मुझे मेरा टाइम भी बच गया और मुझे लिखना भी नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। तो आपने जाना है 9 तक, क्योंकि 1 डिजिट नेचुरल नंबर 9 तक स्टॉप करते हैं, आगे से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं। अब आगे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21, ये आपने खुद करना है। 12 और 21 के दौरान जितने भी इवन नंबर्स हैं आपने वो लिखने हैं। बिटवीन की बात है तो 12 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, 12 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जो एक्सट्रीम पोजीशन है आपने उनको इंक्लूड नहीं करना होता। बिटवीन की बात है इनके बीच में, तो 12 के बाद वाला जो इवन नंबर है 14 है, वो 14 से स्टार्ट करेंगे और 20 से पीछे वाला छोटा जो इवन नंबर है वहाँ पे जाकर स्टॉप कर देंगे। आगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, जो ऑड नंबर्स हैं 10 और 20 के दरमियान। अब 10 के बाद वाला जो इवन नंबर है ऑड नंबर है वो है 11, तो 11 13 15 17 और 19। अब 10 से बड़ा 11, 20 से छोटा 19 और इन दोनों के बिटवीन ये सारे जो भी ऑड नंबर्स का सेट था वो आ गया। आगे है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब जो फर्स्ट वही बात है, प्लैनेट्स आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स डाल के कोई से पाँच पहले प्लैनेट्स के नाम, मतलब कि जो सीक्वेंस वाइज प्लैनेट्स चल रहे हैं ना उनको लिखना है। यानी कि पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, बस 5 जुपिटर पे जाके 5 आपके फर्स्ट प्लैनेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आगे है सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब आपने वहाँ यहाँ पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर 9 तक नहीं जाएंगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आपने स्टार्ट करना है 10 से, क्योंकि पहला 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 है। 10 11 12, अब सिमिलरली आपने डाल दी बीच में एलिप्सिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे, ये कभी स्टॉप नहीं करेंगे। तो चलते 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 ये कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। 99 आखिरी 1 डिजिट नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर यही इसी के साथ हम लोगों की जो एक्सरसाइज थी 1 भी वो कंप्लीट होती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, इसको अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें, अपने नोटबुक्स के ऊपर इसको नीट करके समझें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।